आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क। फिर से वाटर पार्क से देखो आगे का। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं वाटर पार्क और आप सभी को दिखाएंगे हम वीडियो। क्या वीडियो? हम सब जगह जाते रहते हो? कौन सा जाते रहते हो? जा रहे हैं डुबाने। हेलो गाइस, हम खटीमा से 5-6 किलोमीटर दूर झनकिया में रुके हुए हैं। वहाँ पे हमारी चाची का घर है, वहीं पे हम रुके हुए हैं, वहाँ पे आए हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे। पहले हम नैनीताल गए थे घूमने के लिए, उसकी वीडियो भी मेरे ब्लॉग्स में पड़ी हुई है, आप लोग देखना ज़रूर जाके और बताना आप लोगों को कैसा लगा। और इसमें अभी हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। वैसे तो हम लोग 5-6 लोग जाने वाले थे, पर लास्ट में सब कैंसिल हो गया, हम 4 ही गए हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पे गए हैं यार। हम मतलब हमें आसपास का मिल ही नहीं रहा था वाटर पार्क कोई कि जो हमारे पास में भी हो और ज़्यादा महंगा भी ना हो, मतलब एक्सपेंसिव ना हो। तो हम लोगों ने गूगल किया, सर्च किया यहाँ वहाँ, फिर जाके मुझे ये मिला। ये है मंत्रा वाटर पार्क खटीमा का। तो यहाँ पे ना 500 मतलब 499 का चार्ज है। पर मैंने फिर यहाँ के जो भी इनका मालिक है उनसे मैंने बात किया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया गूगल के मैप से, फिर मैसेज किया, बात किया, फिर बोला कि हम यहाँ से आने वाले हैं, ये वो बहुत कुछ बातें हुई। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप लोगों के लिए मैं डिस्काउंट कर दूँगा और 300 कर दूँगा पर पर्सन। तो हम लोग यहाँ पे 300 करके पर पर्सन गए हैं। अगर आप भी हमारी तरफ बहुत दूर से, जैसे कि हम पीलीभीत के माला साइड से गए हैं, तो आप लोग भी अगर बहुत दूर से जाओ तो आप लोग कॉन्टैक्ट करके जाना, शायद आपको भी थोड़ी बहुत डिस्काउंट मिल जाए। मतलब हमारा बजट इतना ही था कि हम 350 दे सकते थे और उससे ज़्यादा नहीं। पर जब ये वाटर पार्क गए ना, हमें इतना मज़ा आया। ये वाला बच्चों के लिए है, बच्चों का सेक्शन है। छोटे-छोटे वो स्लाइड्स वगैरह बने हुए हैं, बाट पानी वगैरह, पर जब ये पर हम लोग बड़े होके भी यहाँ पे ही खेल रहे थे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आया। और जो बड़े-बड़े स्लाइड्स हैं ना, उसमें तो एकदम क्या बताऊँ, इतना मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। और मैं ना पहले जब यहाँ पे एंट्री किया तो मुझे लगा कि बस ये 2 ही है, एक ये है, एक वो स्लाइड वाला है। उधर जो साइड में एक उस साइड भी है जो बहुत बड़ा है, जहाँ पे 7 से 8 फुट गहरा मतलब वो पूल है। वहाँ पे मतलब जो लोग स्विमिंग करना चाहते हैं, तैरना वगैरह चाहते हैं, वो उनके लिए बना है। और यहाँ पे जो मस्ती वगैरह करना चाहते हैं, फ़ोटो वगैरह शूट करना चाहते हैं, और बच्चों जो जिनके बच्चे चाहते हैं छोटे-छोटे, जैसे कि 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, उनके लिए ये बना हुआ है। हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, मस्ती किया, इतना नहाया, कम से कम 2 से 3 घंटे तो हम लोग वाटर पार्क के मतलब वहाँ पे मस्ती करते रहे, नहाते रहे। हम वहाँ गए तो हर एक मतलब सिस्टर बोल रही थी कि वो लोग भी आते तो कितना मज़ा कर पाते। फिर हम लोग लग गए मज़े करने के लिए। ये जो मेरा भाई है ना, ये इसके लिए ये साइड वाला, ये छोटा वाला पुल है उधर साइड में जो सफाई हो रहा है, ये वाला बड़ों लोगों के लिए है। पर उसको इसी में नहाना है, डुबोना है, इसी में जो भी करना है इसी में करना है। अब डूब जाता है फिर बताए, वो दीदी बचाओ बचाओ ऐसे करके। पर बहुत मस्ती किया। जब वाटर पार्क गए ना, ये मेरा सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम मैं गई थी पर वो बहुत छोटा वाटर पार्क था और लास्ट ईयर गई थी मैं। तो उसमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि मैं बस अब वाटर पार्क जाना चाहती, मैं इसीलिए मैं खटीमा गई चाची के घर कि मुझे वाटर पार्क जाना है। हमारे यहाँ पीलीभीत साइड में अभी तक वाटर पार्क है कि नहीं मुझे ठीक से पता नहीं है। मैंने अभी तक सुना तो नहीं है। एक पार्क खुला है, मतलब ओपन हुआ है पीलीभीत में, पर वो वाटर पार्क है या ऐसे पार्क है घूमने के लिए वो मुझे नहीं पता, इसलिए कंफर्म नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ गए नहीं। तो यहाँ पे आ गए। ये वाटर पार्क बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप में से कोई भी खटीमा जाए, विज़िट करे और समर के टाइम, तो आप लोग इस वाटर पार्क में ज़रूर जाना। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, मतलब कैंटीन। आपको कुछ भी खाना हो जैसे चाउमीन, मोमोज़, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड कॉफ़ी, बहुत कुछ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप लोगों को सैंडविच वगैरह हर चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हम वो यहाँ से खा सकते हैं। यहाँ पे लड़कियों के लिए अलग चेंजिंग रूम है, बॉयज़ का अलग चेंजिंग रूम है, और हर चेंजिंग रूम में शावर लगा हुआ है कि आप लोग स्विमिंग करते हुए या नहाने के बाद आप लोग को अगर फ्रेश फ़ील ना हो कि हम वहाँ पे नहाए हैं, तो आप लोग अलग से वहाँ पे नहा सकते हो, हेयर वॉश वगैरह कर सकते हो। एन्जॉय वगैरह करने के बाद जब चेंज करने जाओ तब। तो इसलिए ये मुझे परफ़ेक्ट लगा। यहाँ पे आप लोग कॉस्ट्यूम भी ले सकते हो। हमने कॉस्ट्यूम नहीं लिया क्योंकि हम पहन के गए थे और हम अपने कपड़े लेके भी गए थे साथ में जो हम पहन के आएँगे, इसलिए हम जो पहन के गए वही पहन के नहाने लग गए। और जो लोग लेके नहीं जाते हैं और बाहर से जाते हैं, तो वो लोग को यहाँ से कॉस्ट्यूम वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पे लॉकर मिल जाता है जहाँ पे आप अपने सामान, फ़ोन वगैरह सब सेफ़ली रख सकते हो। और अब ज़्यादा नहीं, 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं एक लॉकर का। और एक चाबी आपके पास देता है, एक उनके पास रखता है, वो तो हर जगह का कॉमन है, इतना तो सबको पता ही होता है।
और जब हम लोग यहाँ पे ये जो नहा रहे थे, इनकी खुशी देखो, इनके चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही। ये वाली रियल वाली खुशी है, इतनी मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा। और मैं ना इसमें 2-3 बार गिरी, 2-3 बार ऐसे मैं ऐसे तैर रही थी, तैरते-तैरते पता नहीं अचानक से कैसे गिर गई। ऐसे मैं ऐसे टायर के ऊपर लेटी हुई थी और अचानक से ऐसे घुमाया और मैं गिर गई। ऐसे मेरे साथ 2-3 बार हुआ ऐसे, मतलब मैं ऐसे ऐसे बच नहीं रहा, देखो ये गिर गई। बहुत गिरा है ऐसे, पानी वगैरह नाक मुँह हर जगह गया, पर मज़ा बहुत आया। इधर पानी कम है, इधर ऐसे ही 4 फुट से स्टार्ट हो जाता है पानी, मतलब यहाँ पे 4 फुट पानी है और उसके पीछे जितना जाओ उतना ज़्यादा होता जाता है। फिर हम लोग यहाँ पे मतलब हम लोग भाग रहे थे बस, थोड़ा इधर फिर उधर फिर उधर, 3 सेक्शन में है और तीनों जगह हम बस दौड़ रहे थे। और जब हम लोग ऐसे नहाते-नहाते 1 घंटा हो गया है, वैसे 12 ब साढ़े 12 के टाइम, फिर हमारे चाची लोग आए, जो लोग नहीं आने वाले थे वो लोग भी आ गए। चाची, मुस्कान, छोटी-सी बहन मेरी, वो हंसिका, वो सब भी आए। फिर उनको मतलब उस उतने टाइम बाद हमारे साथ नहीं आए, पर उनका फिर बाद में मूड बना या शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा घर पे, फिर वो लोग भी आ गए। तब उससे पहले की ये सब वीडियो उससे पहले की है, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। यहाँ पे ना एक टैंक बनाया है, वो जो गिरता है तो बहुत सारा पानी एक साथ गिरता है, और मैं इसमें जब गई ना तो मैं गिर गई नीचे, इतनी ज़ोर से गिरी और मैं हँसते-हँसते पागल हो गई कि क्या करूँ। और ये जो वाटरफॉल टाइप बना हुआ है ना, मतलब फाउंटेन टाइप, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार देखने में, और फ़ोन इतना कैप्चर नहीं कर पाता है जितना हम अपने आँखों से देखते हैं। इसलिए पता नहीं फ़ोन डिस्क्राइब कर पा रहा भी है कि नहीं, पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती किया, बहुत एन्जॉय किया। यहाँ पे जो शेर बना था, मेरा भाई उस पे चढ़ गया, उसको डाँट पड़ने लगी फिर कि इस पे क्यों चढ़ा? वो सिर्फ़ मतलब फ़ोटो वगैरह शूट करने के लिए ही है। बहुत खूबसूरत वाटर पार्क है, मैं क्या बताऊँ, आप लोग चलो एन्जॉय करो, फिर हम मिलते जब वाटर पार्क में जाओ तो मस्ती रुकने का नाम ही नहीं लेता। एक मन कहता है कि चलो अब रहने देते हैं, घर जाते हैं। फिर दूसरा मन नहीं, नहीं बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एन्जॉय कर रहे हैं, नहीं जाना है, घर नहीं जाना है, बस यहीं रहना है, यही सब कुछ है, यही दुनिया है, ऐसा लगता है। फिर सोचते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया है, घर जाना चाहिए अब, पर फिर नहीं, 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 नहीं और थोड़ी देर और थोड़ी देर, ऐसा करते-करते कब घंटे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है, इतना ज़्यादा एन्जॉय करते हैं।
और हमें ना मतलब मेरी जो सिस्टर है उसको लग गई भूख, बोली दीदी भूख लगी है, खाना खाना है, मतलब कुछ खाना है, तुम लोग जाके ऑर्डर कर दे जो भी खाना है तुझे। तो उसने 2 प्लेट नूडल्स ऑर्डर कर दिए, हमने भीगे-भीगे वैसे ही मतलब अलग ही मज़ा आने आ रहा था जब हम लोग ऐसे नूडल्स वगैरह खा रहे थे कैंटीन के बाहर बैठ के। और मेरा जो छोटा-सा भाई है वो शूट कर रहा है, मैं बोला तो आजा आप खा ले, तू भी खा ले। हाँ, टेस्टी लग रहा था, उतना स्पेशल बनाया नहीं था उन लोगों ने जितना हमें लग रहा था, क्योंकि वो सिचुएशन ही कुछ अलग थी यार, बहुत मज़ा आ रहा था खाने में, गाने वगैरह चल रहे थे यहाँ पे। मैं गाना इस पे नहीं रख सकती क्योंकि वरना कॉपीराइट लग जाएगा, पर यहाँ पे गाने चल रहे थे देखो। उसके बाद हमने जब खाना मतलब नूडल्स वगैरह खा लिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही हमारे चाची लोग आ गए। मेरी ये छोटी-सी सिस्टर है देखो, वो मेरे पास आई और वो डूबने लगी। छूट गई थी मेरे हाथ से, फिर हम लोगों ने उसको निकाला, उसने फिर जाके वो ठीक हुई। वो ऐसे ऐसे कर रही थी जैसे उसके नाक मुँह में पानी गया हो। फिर हम लोग यहाँ पे मस्ती करने लगे, देखो ये गिर गई सोनाक्षी। हमने बहुत एन्जॉय किया, चाची लोग जब आए तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आया, और एक साथ आते तो शुरू से ही मज़ा आता। चाची ने ज़्यादा नहाया नहीं, उन्होंने थोड़ी ऐसी मुश्किल से 10-15 मिनट डुबकी वगैरह लगाया, थोड़ा एन्जॉय किया, उसके बाद उन्होंने चेंज कर लिया, और मेरी छोटी सिस्टर है उसको भी चेंज करा दिया क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, वो काँप रही थी ऐसे, ऐसे-ऐसे करके काँप रही थी। छोटी-सी है अभी, 2 ढाई साल की है, इसलिए हाँ, पर है बहुत नटखट है, इतनी शरारती है, आप परेशान हो जाओगे उससे, इतना शैतानी करती है, पूरा मतलब दंगा-फ़साद करती रहती है पूरा टाइम। हम जब ये गए ना ये बच्चों वाला, मैं इस पे गई कि मुझे ये स्लाइड लेना है। स्लाइड के लिए मैं गई, पर मैं बीच में ही अटक गई क्योंकि ये बच्चों का है तो ये इतना नहीं होता कि आप डायरेक्ट पानी में जाओ, ये आराम से आपको लेके जाता है पानी के अंदर, इतना डेंजरस नहीं है। क्योंकि ये छोटे-छोटे बच्चों के लिए बना है, इसलिए फिर मैं ये बच्चों वाला इसमें चली गई। पूरा मतलब अगर आप कोई वाटर पार्क जाए ना, चाहे वो जितने भी बड़े हो, वो चाहे उसका उम्र 40-45 ही क्यों ना हो, पर वो वहाँ पे यहाँ पे आके बच्चा ही बन जाएगा। फिर मैं और मेरी सिस्टर इसकी ये इनके लिए बना हुआ है छोटा-सा पूल, यहाँ पे मुश्किल से 1 या 2 फीट पानी होगा। वहाँ पे हम लोग ऐसे नहा रहे थे, मज़े कर रहे थे, वो उसको इतना मज़ा आ रहा था, वो मज़े कर रही थी हमारे साथ। फिर हम लोगों ने स्लाइड वगैरह भी लिया।
सारा मस्ती करने के बाद फिर हम चले गए राइड लेने के। ये है पूरा वाटर पार्क का व्यू जो ऊपर से आप लोगों को दिख रहा है। ये बच्चों का है, उधर स्विमिंग करने के लिए है और ये सब प्ले के लिए है, मतलब राइड्स वगैरह लेने के लिए है। ये जो राइड है ना, ये सबसे मेरा फ़ेवरेट है। ये जो बंद है, इसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड तो नहीं कर पाए रिकॉर्ड, क्योंकि ये बंद है और ज़्यादा जाके सीधा पानी में गिरते हैं। पर बहुत अंदर इतना लाइटिंग है, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों ने ये सब राइड भी लिया, बहुत मज़ा आया। और मैंने ज़्यादा राइड्स के वीडियो डाले नहीं हैं, मतलब डाले हैं पर वो मैंने ज़्यादातर रील्स के लिए बनाए थे इसलिए। फिर वहाँ से हम लोग चले गए रेस्टोरेंट, थोड़ा नाश्ता वगैरह करने भूख लगी थी, पर मेरे साथ वहाँ पे जाने से पहले कांड हो गया। मुस्कान राइड लेने गई एक और फिसलने वाली है, मैं उसकी शूट कर रही थी और मेरा फ़ोन जो है ना वो पानी के अंदर गिर गया था और मेरे फ़ोन की सत्यानाश हो गया। मतलब वो उसके अंदर पानी चला गया, वो बंद हो गया, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने अपनी चाची के फ़ोन से ये सब रिकॉर्ड किया है, जो भी हम लोगों ने ये बात का, मतलब वाटर पार्क के बाद के जितने भी वीडियोज़ हैं मैंने चाची के फ़ोन से ही रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरा फ़ोन का तो काम तमाम हो चुका था, वो बंद होके पड़ा हुआ था, उसको डॉक्टर दिखाना पड़ा, मतलब ठीक करवाना पड़ा। हम लोगों ने वहाँ पे अलग-अलग चीज़ें खाई, जैसे कि चाउमीन और मसाला पनीर मसाला डोसा नहीं, सॉरी, पनीर डोसा, मोमोज़, बर्गर, फिर सैंडविच, रसमलाई वगैरह। इसमें मुस्कान ने खाया नूडल्स वगैरह और चाची ने मँगाया ये पनीर डोसा। यहाँ पे मुझे पनीर डोसा टेस्टी लगा, मैंने ट्राई किया था, हर एक चीज़ हर किसी ने ट्राई किया, सभी ने अकेले नहीं खाया। पर मुझे सैंडविच एकदम बेकार लगी, सैंडविच एकदम, मतलब क्या बताऊँ, सैंडविच तो सैंडविच लग ही नहीं रही थी, ना दिखने में लग रही थी, ना खाने में। पनीर डोसा अच्छा लग रहा था और चाउमीन ओके-ओके था। मोमोज़ बहुत टेस्टी थे यहाँ के, सच में मोमोज़ टेस्टी थे। ये अंकल है, यही लेके गए थे हमें साथ में, ये अंकल लगते हैं हमारे। और उसके बाद रसमलाई जो थी वो बेस्ट थी, मुझे रसमलाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। पता नहीं रसमलाई का शूट किया भी है कि नहीं, मेरी सिस्टर कर रही थी शूट। तो रसमलाई मुझे एक हमारे पीलीभीत का जो है बदनाम स्वीट हाउस, वहाँ का रसमलाई अच्छा लगा और एक यहाँ का मुझे अच्छा लगा। मैं रुद्रपुर के वहाँ से भी रसमलाई खाई हूँ 1-2 रेस्टोरेंट से, पर वहाँ का भी ओके-ओके था, बेकार नहीं था। पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे यहाँ पे बदनाम स्वीट हाउस का लगता है। और मेरे पीलीभीत में भी मैंने 2-3 जगह और जगह से भी खाया, पर वहाँ का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। पर मुझे यहाँ का अच्छा लगा। ये जो खेंडा रेस्टोरेंट है खटीमा का, आप लोग अगर चाहो तो इस रेस्टोरेंट को विज़िट ज़रूर करना, आप लोगों को अच्छा लग सकता है, अच्छा है। सारे डिशेज़ अच्छे नहीं होते, पर कुछ तो है अच्छे। अ, सैंडविच मस्ट ट्राई करना। मेरा तो सैंडविच के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे, बहुत बेकार लगा मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं आया। चाउमीन भी ट्राई मत करना, अगर कोई और चाउमीन ट्राई करो तो करना, पर सिंपल वाला मत करना। और बर्गर ठीक-ठाक था, दिखने में भी ठीक लग रहा था, पर उतना हेवी नहीं था। पर ये मेरी छोटी सिस्टर के लिए पता नहीं ये खाएगी कैसे? फिर हमने बोला कि इसको रहने दो, ये घर जाके खा लेगी, क्योंकि ये हर जगह मेसी कर देती है, मतलब बिखेर देती है हर चीज़। मतलब ये घर जाके आराम से खा लेगी, यहाँ पे ये खा नहीं पाएगी। बड़े-बड़े लोग नहीं खा पाते बर्गर, मैं नहीं खा पाती, पूरा मुँह गंदा हो जाता है। तो मैंने बोला कि वो घर जाके खा लेगी, तो हम लोगों ने वो पैक करा लिया था। वो खाई नहीं, उसका छोटा-सा तो मुँह है, वो खाएगी कैसे उसको? वो बर्गर खाएगी, वो तो छोटी-सी है, बस वो बोल रही थी बर्गर खाऊँगी, छोटी-सी है, समझ थोड़ी ना पाती है इतना। तो हमने उसको पैक करा लिया था। फिर उसके बाद ना हम जाने वाले थे एक मतलब उसके लहंगा वगैरह देखने के लिए, क्योंकि अभी 4-5 महीने बाद शादी आने वाला है, तो लहंगा वगैरह चाहिए, ब्राइडल लहंगा वगैरह चाहिए उसके लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब क्या कहें इसको, नाश्ता कहें, लंच लंच ही कह सकते हैं, या फिर फ़ास्ट फूड वगैरह जो भी खाया है वो ही। हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिया, ये माज़ा का। मुझे ना कोल्ड ड्रिंक में माज़ा ही ठीक लगता है, ये ज़्यादा मतलब वो नहीं होता है कि झाग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। फैमिली के साथ जाओ तो पी सकते हो। हाँ, जानती हूँ इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। पर फैमिली के साथ एक आध बार तो हम पी सकते हैं इसको, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बच्चे भी आराम से पी सकते हैं। खाने में भी टेस्टी लगता है, मतलब पीने में भी टेस्टी ही लगता है। इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों ने माज़ा वगैरह पिया, उसके बाद चले गए। मैं बहुत परेशान थी कि मेरा फ़ोन जो है वो ऑन नहीं हो रहा था। मैं मेरे जो होने वाले हस्बैंड हैं उनको मैं कॉल करने वाली थी, इसलिए मैंने अपने गले में वो नेक बैंड लिया था और फिर मेरा फ़ोन ऑन ही नहीं हो रहा था। मतलब जब हम पानी के अंदर गए, मतलब मेरा फ़ोन जब पानी के अंदर गया था उसके बाद वो चल रहा था। फिर मैंने उसको छेड़ा नहीं, चाची के पास दे दिया। पर शायद धीरे-धीरे उसने पानी ने अपना असर किया, वो फ़ोन बाद में बंद हो गया। मुझे लगा बंद नहीं होगा, पर बंद हो गया। और ये पूरा रेस्टोरेंट का व्यू मेरा सिस्टर ले रही है। देखो अब वो कैसे जाके जो रेस्टोरेंट का ओनर है, जो भी काउंटर में बैठते हैं, उनका वो इंटरव्यू लेती है। बोले बताओ अंकल आप भी कुछ बताओ। उसके अंदर कभी-कभी ब्लॉगर का भूत सवार हो जाता है। मेरी चाची बोली थी मुझे भी थोड़ी ले ले वीडियो में, ये जो अंकल है वो है। इसने शूट पता नहीं कैसे भी, इसकी हाइट थोड़ा कम है ना, इसलिए वो अपने हाइट के हिसाब से वीडियो बनाती है। ऊपर का छोड़ देती है तो नीचे का छोड़ देती है। क्या बताऊँ मैं, पर चलो कोई नहीं, धीरे-धीरे सीख जाएगी करना। तो आप लोग देखो।
बोल दीजिए कुछ। हाँ जी। आप आपका वेलकम है यहाँ पे हमारे खेंडा स्वीट्स। और आपको बहुत सी नई नई चीज़ें जो अनुभव होगा यहाँ पे, आप आइएगा। थैंक यू। Hello, hello, talking you now. Hello, Kaida. Hello, what are you doing here? কি করছো তুমি এখানে? নাম কই দাও দোকানের আমার একটু। নাম তো নয়, কিছু নাই আমার, ব্ল্যাক লিস্টের নাম আমার। ব্ল্যাক লিস্ট দোকানের নাম কই দাও, আসবে না সবাই? আর কাশ্মীর কালেকশন জোর সে কোন জায়গার? কালিমা মেন্টর হ্যাঁ নিকেটে ভিতরে নিয়ে না ভিতরে। ये जो अंकल का शोरूम है ना, हम यहाँ पे गए, हमें चीज़ें तो पसंद आ रही थी, मतलब बैग्स वगैरह बहुत अच्छे-अच्छे थे, हैंड बैग्स थे, फिर क्लचेस थे, हर चीज़ बहुत अच्छा था, खूबसूरत लग रहा था, ड्रेसेस वगैरह, लहंगा वगैरह, ये जो एक लहंगा लगा हुआ है, ये लहंगा भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। पर यहाँ का जो प्राइसेज़ है ना, सब ओवर प्राइसेज़ है, मतलब ओवर है। आप जब प्रोडक्ट को देखोगे, मतलब कपड़ों को देखोगे, उसके बाद जब उसका प्राइस सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं, इस चीज़ के लिए हम इतने तो नहीं दे सकते, ये एक्सपेंसिव है। मतलब इसके लिए इतना नहीं हो सकता, आपको देख के ही लग जाएगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जब देखा ड्रेसेस वगैरह यहाँ पे हर चीज़ देखा, मतलब कलेक्शन ठीक-ठाक है, आप लोगों को पसंद आएगा, आप चाहोगे आपको पसंद आएगा। अगर आप लोगों के पास बजट ज़्यादा है, आपको मतलब बस कपड़ों से मतलब है, पैसों से नहीं कि कुछ कितना भी लगे, बस चीज़ अच्छा आना चाहिए, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। पर हम थोड़ा मिडल क्लास है ना, हम लोगों को पैसे मतलब हम लोग जब सामान देखते हैं तो हमारी नज़र में कैप्चर हो जाता है कि ये सामान का रेट इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे ज़्यादा होता है तो हमें पता चल जाता है। अब जिनके पास होता है उनको कैसे पता चलेगा, उनको तो हर चीज़ सस्ती लगेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, मज़ाक कर रही हूँ बस। तो हम लोगों को ये जगह ओवरऑल ओवर प्राइस लगा, मतलब ये जो शोरूम है यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्राइस था, एक्सपेंसिव था। मतलब हम बोल रहे थे कि हम जब वहाँ पे गए, हमने कहा कि हमें ज़्यादा महँगा लहंगा नहीं चाहिए। हमारा जो टाउन, छोटे-छोटे टाउन्स हैं, सिटी है, मतलब सॉरी, टाउन, सिटी जो भी हो, तो इसमें लहंगे हम लोग ऐसे अच्छा लहंगा मिल जाता है, 7 से 8 हज़ार में अच्छे लहंगे मिल जाते हैं हमारे यहाँ पे। अब हर किसी का अलग-अलग, लोग तो लाखों के, करोड़ों के लहंगे भी पहनते हैं, पर हमारे लिए 7 से 8 हज़ार में भी अच्छे लहंगे मिल जाते हैं। ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत खूबसूरत लग रही थी ये साड़ी, पर मैंने उतना गौर नहीं किया क्योंकि टाइम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आके लहंगा देखा, तो जब मैंने उनको रेट बताया कि हमें ऐसे 7 से 8 हज़ार में लहंगा दिखाओ, तो वो हमें लहंगा दिखाने लगे। तो उन्होंने एक लहंगा दिखाया, उसका मार्केट प्राइस मुश्किल से 4 से 5 होगा, मुश्किल से, वो भी मैं शायद ज़्यादा बता रही हूँ, और उन्होंने मुझे साढ़े 7 बताया। ना उसमें कोई स्टोन वर्क थी, ना कुछ, एकदम सिंपल, मतलब एकदम, क्या बताऊँ, उसमें चमक भी उतना ख़ास नहीं था, डिज़ाइन भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पर रेट इनका इतना हाई, मैं क्या बताऊँ। मैंने कहा चाची रहने दो, मैं नहीं आने वाली यहाँ शॉपिंग करने के लिए। अगर मैं पीलीभीत छोड़ के, अपने अपने सिटी छोड़ के, अपने पास का सिटी छोड़ के यहाँ पे आऊँ शॉपिंग करने के लिए अपनी शादी की, और यहाँ पे आके मुझे अगर ये मिले तो मैं क्यों आऊँ, इससे अच्छा मैं पीलीभीत से ले लूँ। उसके बाद हम चले गए, एक कश्मीरी कलेक्शन नाम का एक है, ये गोडाउन है, मतलब यहाँ पे जो है थोक में माल बिकता है, होलसेल जो कहते हैं, होलसेल में। तो यहाँ पे गए, यहाँ का मुझे लहंगा का कलेक्शन अच्छा लगा, प्राइसेस भी ठीक था, और यहाँ पे जाके मुझे जो लहंगा दिखाया गया, मैंने उनसे बात की, हम यहाँ पे साड़ी वगैरह देखने लगे। यहाँ पे साड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी और बहुत सस्ती थी, मतलब होलसेल प्राइस में थी। आप एक आध भी खरीद सकते हैं, पर वो भी आपको होलसेल प्राइस में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ले रहे हो तो आपको वो महंगा पड़ेगा, और आप अगर 10-12 ले रहे हो तो वो आपको होलसेल प्राइस में मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको, अगर आप एक भी लोगे तो आपको होलसेल प्राइस में ही मिलेगा, हमने यहाँ पे कन्फर्म किया। साड़ियाँ बहुत खूबसूरत थी। इन्होंने ये जो लहंगा दिखाया, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा, इस पे स्टोन वर्क थी पूरा, मतलब ये जो लहंगा है सेम, इसको जब हमें वहाँ पे शोरूम में दिखाया गया, तो इस ये जो सेम ऐसा ही था, तो वो हमें 11,500 से 12,000 का बोला उन्होंने, और वही सेम लहंगा, सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन यहाँ पे हमें 6,500 बोला था। 6,500 बोला, होलसेल है, थोड़ा डिस्काउंट करके 6 में तो आ ही जाएगा ये। तो हम इसको पहन के देख रहे थे। तो आप लोग अगर शॉपिंग करने जाओ खटीमा, तो कश्मीरी कलेक्शन में ज़रूर जाना। बाय बाय।